उमर अयूब साहब PMLN में थे और 1,17,589, और इनके मुकाबले में राजा आमिर जमान साहब थे, वो PTI में थे और उनके वोट थे 1,17,045। खैर ये इनका एक्सचेंज भी हुआ, जब वो PTI में गए तो ये PMLN में और ये PTI। अब की बार आप क्या समझते हैं कि कितना चैलेंजिंग है उमर अयूब के लिए, क्योंकि वो मंजर पे भी नहीं है इसमें? ये पूरी हज़ारा बेल्ट जो है, 2 सीटें अब पिछली दफ़ा नून लीग के पास सिर्फ रह गई थी। एक सीट जो मानसेरा तोरगर वाली है उस पर नवाज शरीफ साहब खुद खड़े हुए हैं, दूसरी एक सीट पे उनका 2 सीटें थी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वाली सीट थी। ओवरऑल जो है सारी हज़ारा बेल्ट जो है वो PTI टेक ओवर कर चुकी हुई है। और मगर इस दफ़ा आपने जो दूसरा सानवी जो सवाल था ना कि इन हालात में जबकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये सारा इलेक्शन जो है आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब बात करनी पड़ती है। 127 के मतलब भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये एक साथ में एडिड जुमला लगाना पड़ता है कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस कि क्या हालात होंगे उस दिन का। ये सारा कुछ 8 फरवरी को है। काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं है कि उस दिन क्या माहौल बनेगा। ये मगर ये ज़रूर है कि जो भी माहौल बन जाए, आसान होता है 5 से 10 हज़ार वोट का इधर उधर करना, जहाँ 40-40 हज़ार वोटों का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है और कई दफ़ा नामुमकिन भी हो जाता है। सो ये अभी देखना होगा कि क्या टर्नआउट रहता है और क्या वो हालात रहते हैं। अगर वो अदरवाइज़ तो KP में अगर देखें तो जो भी आपको वहाँ पे जो ऑप्टिक्स आ रही हैं वहाँ से, बाकी पाकिस्तान में पंजाब के अंदर आसान है लोगों को दबाना दबूना, मगर KP में ज़रा मुश्किल है। वहाँ ज़रा बॉल गेम डिफरेंट है। वो एक सात सूबा है, उसकी सेंसिटिविटीज़ है, वहाँ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है हमारे मुकाबले में ज़्यादा किया जाता है। इंतज़ामिया भी जवाब दे देती है, वो भी कहती है कि जनाब लोग पर्सनल दुश्मनी रख लेते हैं। सो इसलिए KP एक बड़ा क्वेश्चन है और KP के अंदर हालांकि हज़ारा बेल्ट है मगर वहाँ भी ये कल्चरली जो है सकाफती तौर पर ज़रा डिफरेंट है। सो ये देखना होगा। मैं समझता हूँ अगर इन एन आइडियल सिचुएशन तो ऑफ कोर्स उमर अयूब बहुत उसमें है मगर आइडियल है नहीं है। सो वो देखना होगा क्या 8 फरवरी को क्या माहौल होता है। स्पोर्ट के हवाले से ना वहाँ पे उमर अयूब इस वक्त पहले से ज़्यादा उसकी मजबूत उसकी सपोर्ट है पहले से भी कहीं एक और फैक्टर एक और फैक्टर आप देखें ना कि यहाँ पर 2 ही जमातों का मुकाबला हो रहा है। यानी जो पिछली मरतबा 2018 में 1,72,000 के बाद 1,32,000 या 33,000 और उसके बाद तीसरी पार्टी जो थी वहां पर उसके 9,000 वोट थे। इसका मतलब तीसरी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। PMLN को और PTI का मुकाबला। इसी तरह 2013 में भी देखें तो 1,16,000 1,14,000 और तीसरी पार्टी के सिर्फ 19,000 वोट हैं। तो इसका मतलब है कि मुकाबला 2 लोगों के दरमियान। असल में ये खानदानों का भी मुकाबला है। एक तरफ अयूब फैमिली है, दूसरी तरफ जमान फैमिली है। बाबर नवाज खान ने पिछली मरतबा 40,000 वोट अच्छा लिया लेकिन 40,000 वोटों के फर्क से ले रहे हैं, हार रहे हैं। तो इस मरतबा जैसे राव साहब कहते हैं, मैं इत्तफाक करता हूँ कि उनकी पोजीशन इस मरतबा और बेहतर। KP में ये सूरत हाल सारे KP में है कि तमाम पार्टी जो है वहाँ 5 वे 6 वे भी 6 पार्टियां भी हैं मगर तमाम जगह हर पार्टी की पॉकेट है। जिस तरह JUI की हमने जिक्र किया कि फाटा के अंदर और साउथ KP के अंदर डेरा इस्माइल खाना के इलाके में है, उस तरह चार सदा के अंदर जो है ANP शेरपाव वगैरह आ जाते हैं, जमात इस्लामी दीर में आ जाते, मगर वाहिद चाहे वो अपने निशान से नहीं लड़ रही PTI मगर एक वो वाहिद पार्टी है जो ऑल ओवर KP है। सो इसलिए KP में जो आप 2 कह रहे हैं ना कि हज़ारा हर जगह इसीलिए वहाँ पे 35 सीटें बताई जा रही है कि PTI जीतेगी और 7 दूसरे जीतेंगे, जबकि मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे बिल्कुल ही क्लीन स्वीप PTI आज़ाद PTI आज़ाद PTI तो नहीं है ना जी, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं है। एक बात आज़ाद साहब ने की थी वो बात 70 के बाद कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराने की वजह से आज का पाकिस्तान 18 से बदतर है, 18 का 13 से बदतर था, 13 का 8 से बदतर था। ये जो हमारा ज़वाल है और हम एक भिखारी कौम बन चुके हैं, इसको भी मद्देनज़र रखें कि ये काम अब चलना नहीं है और चलना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि एक ऐसी मजबूत अवामी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाले, इन मुश्किलात से निकाले और हम एक जमहूरी रियासत के तौर पर आगे बढ़ें।